नमस्कार। आज की वीडियो में बात करेंगे थार रॉक्स के बारे में। ये थार का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। इसके अंदर दरवाजे बढ़ा दिए हैं, 3 से 5 कर दिए हैं, लेकिन है ये 5 सीटर ही, 7 सीटर नहीं है ये। और लेंथ इसकी ज़्यादा है, पीछे वाइज स्टेप मिलता है टायर आपको। अब बात करते हैं इसकी डायमेंशंस की। तो थार रॉक्स 1.5 फुट लंबी है थार से, और 2 इंच ऊंची और चौड़ी है। ग्राउंड क्लियरेंस सेम आती है दोनों में। स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर और एन से कंपेयर करें तो ग्राउंड क्लियरेंस मैक्सिमम आता है रॉक्स में और फॉर्च्यूनर में। हाइट सबसे ज़्यादा स्कॉर्पियो की है 6.5 फुट की, और लेंथ सबसे ज़्यादा फॉर्च्यूनर की है। अब पावर जान लेते हैं। इंजन की टॉर्क और हॉर्स पावर दो में नापी जाती है। हॉर्स पावर हो गई कि गाड़ी के अंदर पूरी ताकत कितनी है, ये कितनी तेज़ी से भाग सकती है, कितना वजन उठा सकती है, ये सब कुछ। और टॉर्क है वो पावर इंजन में कितना लगा रहा है कि गाड़ी वजन कितना उठा पा रही है। एकदम से जो जल्दी से पिकअप हो जाता है, या भारी वजन, या जैसे होता है ना कई बार कि फ्लाईओवर होता है उस पर गाड़ियाँ नहीं चढ़ पाती, तो वो पावर जो है गाड़ी में हिल क्लाइंबिंग, ऑफ रोडिंग की, वो अब ट्रैक्टर के अंदर पावर ज़्यादा होती है, लेकिन वो भाग नहीं सकता ना। और स्पोर्ट्स कार है, उसमें पावर भी ज़्यादा है, और हिल क्लाइंबिंग वो सब पावर, हॉर्स पावर बढ़ेगी तो टॉर्क बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन टॉर्क थोड़ा सा इंजन टायर के ऊपर पावर हो जाता है, कैपेसिटी कह सकते हैं। तो ये इसकी फिगर्स हैं इंजन पावर की पेट्रोल और डीजल के अंदर। डीजल में 4x4 ऑप्शन मिलता है, पेट्रोल में नहीं मिलता। बूट स्पेस जान लेते हैं। रॉक्स के अंदर नॉर्मल आपको मिलता है 447 लीटर का, और अगर इसकी सेकंड रो फोल्ड करेंगे तो 644 लीटर का मिल जाएगा। थार के अंदर 100 लीटर का मिलेगा, और सेकंड रो फोल्ड के बाद 600 लीटर का मिल जाएगा। स्कॉर्पियो के अंदर 460 लीटर का मिलता है, और सीट सेकंड रो फोल्ड करोगे और बढ़ जाएगा। फॉर्च्यूनर में थर्ड रो फोल्ड करने पे 716 लीटर, वरना 296 लीटर। और स्कॉर्पियो में 3 ऑप्शन है। नॉर्मल बूट स्पेस, दूसरा थर्ड रो फोल्ड, और तीसरा सेकंड रो फोल्ड के बाद बूट स्पेस इतना मिलता है। थार रॉक्स 2 ऑप्शन में मिलती है, रियर व्हील ड्राइव एवं 4x4। एक्स शोरूम आपको पड़ता है 13 लाख का शुरू हो जाता है, रियर व्हील, और 4x4 शुरू होता है 18,90,000 रुपये से। अब दो रियर व्हील ड्राइव के अंदर पेट्रोल डीजल दोनों ऑप्शन है, जबकि 4x4 सिर्फ डीजल के अंदर मिलता है, पेट्रोल नहीं आता। स्टैंडर्ड फीचर जान लेते हैं रियर व्हील ड्राइव। रियर व्हील ड्राइव यानी कि पीछे के पहियों में पावर। 26 सेंटीमीटर का आपको इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिल गया, ठीक है। और 4 स्पीकर मिलते हैं, एनालॉग स्पीडोमीटर है, स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल है, पुश स्टार्ट बटन है, हिल डिसेंट कंट्रोल है, ट्रैक्शन कंट्रोल है। ये आपको देखिए सारे फीचर मिल जाते हैं। इसके अलावा एयर बैग है, ड्राइवर कोच, ड्राइवर साइड एवं कर्टेन का पूरे 6 एयर बैग्स हैं। उसके अलावा इम्पैक्ट सेंसिंग डोर, ऑटो डोर अनलॉक है। तो उसके बाद EB है, ABS, EBD, कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल भी मिल जाएगा। रियर पार्किंग सेंसर्स, भाई हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट एंड सीट बेल्ट भी मिल जाता है। ये है, यानी कि सीट बेल्ट भी ऊपर नीचे हो सकती है। इसके अलावा ड्राइवर सेंटर आर्म रेस्ट, रियर AC वेंट्स, USB-C चार्जर, 20 वॉट का पावर आउटलेट, फ्रंट एंड बैक रिक्लाइनिंग सीट। उसके बाद ये रियर AC वेंट्स है, रिक्लाइनिंग सीट्स मिल जाती हैं। डे नाइट ORVM सनग्लास होल्डर के साथ मिल जाता है, देखिए। उसके बाद 60-40 स्प्लिट रियर सीट है, 60-40 के रेशियो में है। उसके बाद रिमोट सेंटर लॉकिंग। सेंटर लॉकिंग 2 प्रकार की है, मैनुअल और रिमोट। मैनुअल मतलब बाहर से आप चाबी से मेन डोर लॉक करेंगे, सारे दरवाजे लॉक हो जाएंगे, और रिमोट में बटन से सारे लॉक हो जाएंगे, यही फ़र्क है। बाकी सेंटर लॉक, मेन डोर लॉक, सारे दरवाजे लॉक। उसके अलावा फ्रंट वियर, पावर विंडो, टायर डायरेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम, साइड फुट रेस्ट, ये सारे फीचर मिल जाते हैं, देख लीजिए। तो बात करते हैं वेरिएंट्स की। तो रियर व्हील ड्राइव में MX-1, 3, MX-5, AX3L और AX7L मिलता है, और 4x4 में MX-5 से शुरू होता है, AX3L, AX5L और AX7L मिलता है। अपन जान लेते हैं, सिर्फ मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है, ऑटोमेटिक नहीं आता। पेट्रोल है 13 लाख का, ऑन रोड 15-40, डीजल शुरू होता है 14 लाख से। सभी स्टैंडर्ड फीचर मिलते हैं इसमें। यही कि नॉर्मल स्टील रिम मिलेगा, उसके ऊपर व्हील कवर नहीं मिलेगा। फीचर चाहिए, रियर कैमरा, HD टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, एंड्रॉइड ऑटो के साथ वायरलेस चार्जिंग, रियर सीट आर्मरेस्ट, ड्राइवर विंडो टच अप एंड डाउन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल साइड मिरर, रियर वाइपर, वॉश डिफोगर, क्रूज कंट्रोल, स्पेयर व्हील, एक्सप्लोर, मल्टी टेरेन मोड्स के साथ, और फ्रंट टाइप C का चार्जर। तो आपको जाना पड़ेगा MX-3 में। इसमें पेट्रोल में सिर्फ ऑटोमेटिक आता है, डीजल में मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों मिल जाएगा। पेट्रोल आपको लगभग 17.5 लाख का पड़ेगा, और डीजल 19 लाख का पड़ेगा, मैनुअल ऑटोमेटिक 21 लाख का पड़ेगा। आते हैं MX-5 और AX3L। मोस्ट कन्फ्यूजिंग जो सेगमेंट वेरिएंट है वो ये दोनों ही हैं। अब कंपेयर करके चलेंगे। MX-5 में 4x4 है, AX3L में नहीं मिलता। इसके अलावा MX-5 में फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर मिलता है, 3L में सिर्फ रियर मिलता है। और AX है तो A से एड्रेनॉक्स भी मिलता है इसमें।
कनेक्टेड इंजन स्टार्ट स्टॉप भी मिल जाता है और क्लाइमेट कंट्रोल यानी कि चाबी से ही आप कर सकते हैं। इसके अलावा MX-5 के अंदर टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम मिल जाता है और X3L के अंदर लेवल 2 एडास भी मिलता है। X जो सीरीज़ है उसी के अंदर एडास मिल रहा है। इसके अंदर आपको ऑटो इमरजेंसी ब्रेक, फ्रंट कॉलिजन मार्किंग, लेन कैपेसिटी के फीचर मिल जाते हैं। अब MX-5 में स्पीडोमीटर एनालॉग ही मिलता है, X3L में डिजिटल मिल जाएगा। X3L में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, इनबिल्ट नेविगेशन, एप्पल कारप्ले भी मिल जाता है। MX-5 में ऑटो हेडलैम्प वाइपर के साथ मिलेगा, एकॉस्टिक विंडशील्ड यानी कि गाड़ी के अंदर और बाहर आवाज़ नहीं आएगी बिल्कुल भी। स्टीयरिंग सीट मिल जाती है। MX-5 के अंदर सनरूफ मिलेगी सिंगल पेन, पैनोरामिक नहीं है। डायमंड कट अलॉय व्हील्स MX-5 में है, इसमें स्टील में मिलेगा। एल में मिलेगा ऑटोमेटिक AC और एयर फिल्टर और फ्रंट टाइप सी चार्जर मिलेगा 15 वाट का MX-5 में, और X3L में मिलेगा 65 वाट का। टाइप है, दोनों टाइप है। LED DRLs MX-5 में और फुटवेल लाइट MX-5 में, X3L में नहीं है। फुटवेल लाइट होती हैं ब्रेक पैडल के पास जो लाइटें हैं वो फुटवेल लाइट हैं, लाइटें। MX-5 में LED फॉग लाइट मिल जाती है। फ्रंट में 4x4 एक्सप्लोर मिलता है, X3L में सिर्फ एक्सप्लोर मिलता है, 4x4 क्योंकि नहीं आता। MX-5 में इलेक्ट्रिकल लॉक डिफरेंशियल, इलेक्ट्रिक ड्राइव लाइन डिस्कनेक्ट ऑन फ्रंट, ये ऑफ रोड मोड्स हैं, इसलिए MX-5 में मिलते हैं 4x4 के साथ, X3L में नहीं है। ये है MX-5 अलॉय व्हील्स के साथ, सनरूफ भी मिलती है। पेट्रोल में 4x2 है सिर्फ और डीजल में 4x2 और 4x4 दोनों मिल जाता है। पेट्रोल के अंदर मैनुअल मिलता है 16.5 लाख का, ये 3.5 लाख ज़्यादा है MX-1 से, क्योंकि पेट्रोल 4x2 मैनुअल सिर्फ MX-1 के बाद MX-5 में आता है। ऑटोमेटिक के अंदर 18 लाख का आता है, जो कि 1.5 लाख ज़्यादा है MX-3 से। उसके बाद डीजल के अंदर जो 4x2 है उसमें मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन मिलते हैं। 4x4 में केवल मैनुअल। 4x2 मैनुअल आपको 20.5 लाख का मिलता है ऑन रोड, और ऑटोमेटिक मिलता है आपको 21,90,000 का, यानी कि 22 लाख का पड़ गया लगभग। और वो 4x4 आपको 22,60,000 का पड़ता है। 4x4 MX-5 से ही शुरू होता है। बात करें AX3L की, तो इसके अंदर आपको सिर्फ डीजल मिलता है रियर व्हील ड्राइव के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन, क्योंकि 1 लाख आपको ज़्यादा पड़ता है। बात करते हैं अगले वेरिएंट AX5L की, L मतलब लग्जरी। फीचर की बात करें तो एड्रोनॉक्स यानी कि इसको महिंद्रा का कनेक्ट ऐप है, फ़ोन के द्वारा कनेक्ट किया जा सकता है। उसके अलावा एलेक्सा मिलता है, 3 साल का सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा स्काई रूफ मिलती है और रिमोट कंट्रोल स्काई रूफ इंजन स्टार्ट स्टॉप मिलता है। क्लाइमेट कंट्रोल भी रिमोट से हो सकता है। डिजिटल स्पीडोमीटर मिलता है, इनबिल्ट नेविगेशन, एप्पल कारप्ले एवं एंड्रॉयड ऑटो मिलता है। अलावा लेवल 2 एडास मिलता है, जिसके अंदर ऑटो इमरजेंसी ब्रेक, स्मार्ट पायलट असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, लेन कीप असिस्ट, क्रूज कंट्रोल ये मिल जाता है। इसके अलावा टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम मिलता है और डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, 18 इंच के लेदर स्टीयरिंग व्हील्स और सीट कवर्स वगैरह। इसके अलावा फुटवेल लाइट यानी कि जो एस्केलेटर रेस वगैरह है वहाँ पे लाइट मिलेगी। इसके अलावा ऑटो AC फिल्टर के साथ एकॉस्टिक विंडशील्ड, यानी कि अंदर की आवाज़ बाहर नहीं जाएगी। रियर व्हील ड्राइव में एक्सप्लोर मिलता है, यानी कि अलग अलग टेरेन मोड्स, ऑफ रोडिंग के स्नो, सैड और मड। और 4x4 में भाई 4 एक्सप्लोर बन जाता है। 4x4 में इसके अलावा आपको मिलता है क्रॉल स्मार्ट, यानी कि गाड़ी अपने आप निकलेगी जहाँ भी फंसी हुई है। इंटेली टर्न यानी कि गाड़ी के 3 पहिए घूमेंगे, 4 में से 1 पहिया सिर्फ लॉक हो जाएगा, पीछे वाला। और इसके अलावा ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल इंटेलिटर्न फीचर है, जो कि एनिमेशन के द्वारा समझाया गया है कि गाड़ी कम रेडियस में घूम रही है। इसमें जो 4 में से 1 टायर लॉक हो गया और बाकी 3 घूम रहे हैं, पीछे का 1 टायर लॉक हो गया, तो जो गाड़ी है वो कम रेडियस में ही घूम जाती है और बार बार आपको बैक नहीं करनी पड़ती। ये विद एंड विदाउट को कंपेयर करा है कि कम रेडियस में गाड़ी आसानी से घूम जाएगी। रोल स्मार्ट फीचर है, जो कि समझाया गया है एनिमेशन के द्वारा कि गाड़ी खुद निकल रही है, अंदर ऑन करेंगे रोल स्मार्ट फीचर तो खुद निकलेगी। विदाउट रोल स्मार्ट में रेस दे रहे हैं, गाड़ी नहीं निकल रही। रोल स्मार्ट में गाड़ी अपने आप निकल रही है, आप रेस वगैरह कुछ नहीं दे रहे। फिर भी आपकी फुटवेल लाइट। AX5L की प्राइसिंग के बारे में जान लेते हैं। रियर व्हील ड्राइव 19 लाख का है, जो कि 50,000 रुपये ज़्यादा पड़ता है, और 4x4 आपको 21,09,000 का पड़ता है, जो कि 1 लाख ज़्यादा है पिछले वेरिएंट से। और इसके अंदर केवल आपको ऑटोमेटिक डीजल ही मिलता है ऑप्शन, वही मोका इंटीरियर का ऑप्शन भी मिल जाता है 4x4 के अंतर्गत। बात करते हैं AX7L की, जो कि इसका टॉप एंड वेरिएंट है। इसके अंदर आपको क्या फीचर अलग से मिलेंगे? फ्रंट वेंटिलेटेड सीट, 6 स्पीकर, लेवल 2 एडास के अंदर अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एवं स्मार्ट पायलट असिस्ट बढ़ जाएगा, लेकिन वो भी सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में ही मिलेगा। लेदर स्टीयरिंग प्रीमियम एवं पावर फोल्ड साइड ORVM मिल जाएंगे, साइड मिरर। लेदर स्टीयरिंग का प्रीमियम AX7 में जो प्रीमियम लेदर स्टीयरिंग मिलता है, वह 19 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील, स्क्वायर व्हील भी आपको अलॉय ही मिलता है। फ्रंट व्यू व्यू कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, ऑब्स्टेकल व्यू, सराउंड व्यू कैमरा, यानी कि 360 डिग्री कैमरा मिलता है। इसके अलावा क्रॉवल स्मार्ट एवं इंटेलिटर्न तो मिलता ही है। सन ग्लास होल्डर नहीं मिलता और लॉक ग्लव बॉक्स की जगह कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है, जिसमें स्पेस ज़्यादा है।
इलेक्ट्रिक ड्राइव लाइन डिस्कनेक्ट ऑन फ्रंट एक्सल। 4x4 में ये ऑफ रोडिंग का नया फीचर मिलता है, फीचर है जो कि आपके फ्रंट व्हील्स को डिस्कनेक्ट कर देता है 4x4 के अंदर रहते हुए भी, ताकि आपकी गाड़ी जो है वो ज़्यादा मतलब उसमें माइलेज वगैरह और जोर ना पड़े इंजन पे। प्राइस की बात करें तो पेट्रोल में ऑटोमेटिक और रियर व्हील ड्राइव ही मिलता है, जो कि है 20.5 लाख का मिलता है एक्स शोरूम, जो कि 2.5 लाख ज़्यादा है MX-5 से। और रियर व्हील ड्राइव मैनुअल पड़ता है आपको 19.5 लाख का, जो कि 1.5 लाख ज़्यादा है AX3L से। डीजल के अंदर ऑटोमेटिक मिलता है आपको 21 लाख का, रियर व्हील ड्राइव लाख ज़्यादा है AX5L से। 4x4 के अंदर मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों मिलते हैं ऑप्शन। मैनुअल मिलता है आपको 21.5 लाख का, जो कि 2,40,000 रुपये ज़्यादा है MX-5 से, एवं ऑटोमेटिक 23,09,000 का, जो कि 2 लाख ज़्यादा है AX5L से। MX-5 वगैरह लिखा है, इसका मतलब है कि जैसे पेट्रोल ऑटोमेटिक रियर व्हील ड्राइव AX7L से पहले MX-5 में ही था, जो कि इसलिए 2.5 लाख आपको अगर यही वेरिएंट चाहिए तो 2.5 लाख ज़्यादा रुपये देने पड़ेंगे ये ऑटोमेटिक रियर व्हील ड्राइव पेट्रोल। कलर की बात करें तो एवरेस्ट वाइट, टैंगो रेड एवं बैटलशिप ग्रे, ये 3 रंग मिलते हैं। और नेबुला ब्लू, डीप फॉरेस्ट ग्रीन, ब्रंट सिएना यानी कि ब्राउन रंग मिलता है। और स्टील ब्लैक तो मिलेगा ही। बेस्ट वेरिएंट की बात करें तो रियर व्हील ड्राइव लेना है तो MX-3 में जाए, MX-1 ले सकते हैं, बजट रियर व्हील ड्राइव है। और 4x4 में AX5L है बेस्ट वेरिएंट।